morning, students. Hope all of you are doing good. Today we'll start with profits and gains of business and profession. मैंने आपसे ये वाला टॉपिक बहुत जिस्ट में बिल्कुल लास्ट ऑफ द क्लास लास्ट टाइम डिस्कस किया था. नाउ फुल फ्लेज्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको कराऊंगी 3 आज की क्लास में. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट व्हेन वी कम टू बीकॉम में इसमें एग्जाम में अब तक जो मैंने लास्ट ईयर्स के पेपर्स चेक किए हैं तो उनमें मुझे डेप्रिसिएशन पे ही क्वेश्चंस मिले, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर ही क्वेश्चन मिले. तो मैं आपको सिर्फ वो ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हम अगर पूरा पीजीबीपी करें तो इट वुड टेक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन को करने में बहुत टाइम लगेगा, जो कि हमारे पास नहीं है. वी हैव ओनली 1 hour. So we'll be discussing only 3 relevant questions जो previous years में आए हैं. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये चैप्टर छोड़ के जाना है, मतलब इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी का छोड़ जाओ. आपको डेप्रिसिएशन भी करना है, बाकी सारा भी खुद से पढ़ना है. बट मैं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका? डेप्रिसिएशन वाला, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला. एग्जाम से पहले जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी करते हुए सबसे पहले पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के. उसके बाद आप फिर तैयार करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बीजीबीपी के. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. आगे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है इन क्वेश्चंस में. जैसे कि हमारा प्लांट एसेट्स जो होते हैं आपके बिजनेस में, अब क्योंकि हम बिजनेस और प्रोफेशन के प्रॉफिट्स और गेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस में जो लगे हुए प्लांट एंड मशीनरी होती है वो, बिल्डिंग जो यूज होती है वो, या इस तरीके के जो भी एसेट्स यूज होते हैं वो, उन एसेट्स का ना ब्लॉक बना दिया जाता है. कहने का मतलब कि मान लीजिए 3 बिल्डिंग्स यूज हुई हैं, ए बी सी, तो तीनों ही बिल्डिंग्स का कॉमन ब्लॉक लगा दिया कि भाई बिल्डिंग तो चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, ये एक जैसी ये वाली बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन का रेट तो सेम ही रहेगा. इसीलिए इनका ब्लॉक लगा दो और कह दो कि ये जो ब्लॉक है, इन पूरे ब्लॉक का जो डेप्रिसिएशन है वो एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन रेट है. ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी, मान लीजिए आपके पास मशीनरी 1 है, मशीनरी 2 है, मशीनरी 3 है. तीनों ही मशीनरीज एक जैसी हैं. अब आपको पता है कि उन पर डेप्रिसिएशन एक जैसा लगेगा, सेम रेट लगेगा, तो आपने उनका एक ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक बनाने के बाद आपने उनका डेप्रिसिएशन सेम रख दिया. फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पर डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन, लॉस उस पर्टिकुलर दे रखा होता है जो क्वेश्चन में, उसका निकालना होता है. तो लेट्स सी हाउ वी डू. कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट. From the following information given by ABC Limited, calculate. अभी ABC Limited नाम की कंपनी है, उसने कुछ इंफॉर्मेशंस दी हैं. क्या दी हैं? वो कहती है रिटर्न डाउन वैल्यू. रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी होती है बच्चे? मतलब कि आपने बहुत साल पहले कोई एसेट खरीदी थी, मान लीजिए बिल्डिंग खरीदी थी, उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा 1 साल, अगले साल वैल्यू कम हो गई, फिर डेप्रिसिएशन लगा, फिर वैल्यू कम हो गई, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगा, फिर वैल्यू कम हो गई. ओवर द इयर्स जब वैल्यू कम होती चली गई तो बच्ची कुछ वैल्यू को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू. तो कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन. अब बच्चे डेप्रिसिएशन तो आपको पता है क्या कहते हैं, एंड कैपिटल गेन लॉस, मतलब कैपिटल गेन या फिर लॉस इफ एनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. क्या कह रहे हैं हमें, क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन. तीसरा क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस. क्या निकल के आ रहा है? असेसमेंट ईयर हमारा हर क्वेश्चन में क्या रहेगा? 2020-21. अब ब्लॉक ऑफ एसेट है बच्चे, प्लांट ए एंड बी. कहता है कि प्लांट्स को इकट्ठे एक ब्लॉक में डाल दिया. 2 प्लांट्स थे ए और बी, दोनों को एक ब्लॉक में डाल दिया, दोनों का डेप्रिसिएशन का रेट तय कर लिया कि 15% लगाएंगे इन पे डेप्रिसिएशन. डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ दिस प्लांट ए एंड बी, इसके ब्लॉक ऑफ एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितनी थी? 2,17,000. अब बच्चे ये कह रहा है कि कुछ सालों पहले प्लांट ए और बी को कभी खरीदा गया होगा, हर साल उन पे डेप्रिसिएशन लगा होगा. प्लांट ए एंड बी को मान लीजिए आपने बहुत साल पहले, कुल मिला के दोनों की वैल्यू मान लीजिए 4 लाख थी, 4 लाख
जो थी उस पर 1 साल डेप्रिसिएशन लगा, फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा, तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा। जब भी डेप्रिसिएशन लगता था तो जब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद घटी हुई वैल्यू होती थी उसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते थे। इसका कहने का मतलब है घटते 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 वैल्यू। आज तारीख है 1 अप्रैल 2019। क्वेश्चन में कहता है उस दिन डेप्रिशिएटेड वैल्यू इस प्लांट ए एंड बी की है 2,17,000। कहता है बिल्डिंग ए एंड बी का एक ब्लॉक ऑफ एसेट बना दिया, क्योंकि एसेट है बिल्डिंग तो उनका ब्लॉक ए और बी को जोड़ के बना दिया। दोनों पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होगा। कहते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। कहते हैं बिल्डिंग्स ली होंगी कभी बहुत पहले और हर साल डेप्रिसिएशन लगता था 10% का। घटते घटते वैल्यू कितनी आके रह गई है? 14,15,700। आगे क्या बोलते हैं? आफ्टर 1 अप्रैल 2019 द कंपनी परचेजेस द फॉलोइंग एसेट्स। ये जो तारीख थी बच्चे, इस तारीख आप देखिए, अब हमारा ना जो लेना देना है वो किससे? प्रीवियस ईयर से लेना दे रहा है। हम ये सब जो निकालना चाहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ये किस लिए निकालना चाहते हैं? असेसमेंट ईयर के लिए निकालना चाहते हैं। तो ये असेसमेंट ईयर हमारा क्या है? 2021। असेसमेंट ईयर के लिए निकालना चाहते हैं, कहने का मतलब कि असेसमेंट ईयर में जो भी ये सब निकल के आएगा, प्रॉफिट और गेन जो भी आएगा, कैपिटल गेन लॉस जो भी निकल के आएगा बिजनेस या प्रोफेशन से, उस पर कितना टैक्स भर दे गवर्नमेंट को, इससे मतलब है। टैक्स किस साल में भरा जाता है? असेसमेंट ईयर में। बट इनकम किस साल में कमाई जाती है? प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर जो 2021 है उससे जस्ट पहले वाला एक साल, मतलब 2019-20। तो 2019-20 के अंदर हमें चेक करना है कि कितना कमाया उसने। 2019 हमारा कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में जो साल होते हैं कभी 1 जनवरी से नहीं शुरू होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक जाता है। तो 1 अप्रैल 2019 को, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो 1 अप्रैल 2019 को ये स्टार्ट होएगा हमारा प्रीवियस ईयर और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2020 को। अब बच्चे पॉइंट ये है हमारा कि कहता है कि अब पहली तारीख को, इस साल की प्रीवियस ईयर की पहली तारीख को ओपनिंग वैल्यू जो हमारे को दे रखी थी वो ये दे रखी थी कि प्लांट ए एंड बी की तो 2,17,000 और बिल्डिंग ए एंड बी की 14,15,700। फिर कहता है आफ्टर 1 अप्रैल 2019 जब ये तारीख चली गई, कंपनी ने ये वाली परचेजेस करी हैं। क्या खरीदारी करी है? बिल्डिंग सी की खरीदारी करी है। मतलब पहले से ही बिल्डिंग ए और बी तो थी, अब बिल्डिंग सी की भी खरीदारी कर दी। तो अब कितनी बिल्डिंग्स हो गई बच्चों? 3 बिल्डिंग्स हो गई, ए बी एंड सी। अच्छा, किस दिन खरीदारी करी है बिल्डिंग की? तो कहता है 1 दिसंबर 2019 को खरीदारी करी है। ओके। अच्छा देखो, इसमें ये भी लिखा है कि जिस दिन खरीदारी करी है उसी दिन काम पे लगा दिया है। मतलब कि जिस बिजनेस में हमें जरूरत थी बिल्डिंग में, उसी दिन काम में लेनी शुरू कर दिया जिस दिन खरीदारी करी है। बच्चे ये चीज ना हमारे को जानना बहुत जरूरी होता है कि परचेज किस दिन करी है और उसको यूज करना किस दिन शुरू किया है। यूज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूज करना बिल्डिंग को 1 दिसंबर 2019 को शुरू किया है, तो मुझे बताओ कितने महीने, कितने मंथ्स उसने यूज कर लिया है प्रीवियस ईयर में। अभी हमें जितनी कैलकुलेशन करनी है वो 2019-20 प्रीवियस ईयर के हिसाब से करनी है। मतलब कहने का हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में उसने कितने टाइम के लिए बिल्डिंग सी को यूज किया है। जैसे बिल्डिंग ए और बी को तो पूरे 12 महीने यूज किया है, बट बिल्डिंग सी तो खरीदी ही उसने 1 दिसंबर 2019 को थी और उसी दिन उसने पुट टू यूज कर दी थी। तो इसने दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में 4 महीने यूज किया है बिल्डिंग सी को। अब पॉइंट ये आता है कि 4 महीने को आप डेज में कन्वर्ट करें तो कितने डेज निकल के आते हैं? तो आप कहोगे मैम ऑन एन एवरेज 30 डेज का एक मंथ मानते हैं हम। तो अगर हम डेज में कन्वर्ट करें तो 120 डेज के आसपास निकल के आते हैं। बट हाँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। तो चलो, हमने देखा 2020 लीप ईयर था, उसमें 29 दिन फरवरी के थे, मार्च में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं और दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं। तो हमें 31, 31, 29 और 31 इन चारों को जोड़ लिया। टोटल जितने भी दिन आए
वी आर वेरी श्योर कि वो 180 डेज से कम आए। तो वो जितने भी दिन 180 डेज से कम आए आपके, वो 180 डेज से कम आने के वजह से हम ये कहेंगे कि 180 डेज आते तो कह सकते थे कि पूरे साल में ऑन एन एवरेज 365 डेज होते हैं। 365 डेज का ऑलमोस्ट आधा करें तो 180 डेज निकलता है। ध्यान दीजिएगा, 365 डेज का अगर आप आधा करते हो तो ऑलमोस्ट 182.5 निकल के आता है। 182.5 को मोटा मोटा आप 180 अगर मान लो, तो कहने का मतलब है आधा साल का मतलब है लगभग 180 डेज। अब 180 डेज से अगर आपने कम यूज किया है तो ऐसे केस में आपको डेप्रिसिएशन जो देना पड़ेगा वो आधे साल का देना पड़ेगा। बट अगर आप अपने 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो ऐसे केस में आपको जो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा वो पूरे साल का देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5 महीने यूज किया है तो आप डेप्रिसिएशन कितने टाइम का देंगे, 6 मंथ्स का। बट अगर आपने डेप्रिसिएशन इन द सेंस अगर आपने यूज किया है 8 मंथ्स तो आप डेप्रिसिएशन देंगे पूरे साल का। तो अब मैं बता रही हूँ कि ये बिल्डिंग सी इसने सिर्फ 4 मंथ्स यूज करी है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ऑब्वियसली 180 डेज से कम यूज करी है। तो इसीलिए हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो आधे साल का लगाएंगे। आधे साल का लगाएंगे मतलब डेप्रिसिएशन मान लीजिए पूरे साल का कितना गिवन है यहाँ पे, बिल्डिंग ए एंड बी का 10% पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना हो गया बच्चे, 5% हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि बिल्डिंग सी कितने की खरीदी है, 3,10,000 की खरीदी है। आगे क्या कहते हैं बच्चे कि जो प्लांट सी है उसने परचेज किया है 21/5/2019 को। पहले कौन कौन से प्लांट्स थे, पहले प्लांट ए एंड बी था, उसके बाद एक नया प्लांट सी खरीद लिया। अब 3 प्लांट्स हो गए इस पे, ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है अब इसके पास 3 प्लांट्स हो गए, ए और बी पुराने प्लांट्स और नया खरीदा हुआ प्लांट सी। प्लांट सी किस तारीख को खरीदा है, 21 मई 2019 को। हमें प्रीवियस ईयर में चेक करना है कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में ये डेट है। तो आपने कहा बिल्कुल मैम ये तो प्रीवियस ईयर का है तो हमारे को कंसिडर करना है। अब ये बता दो बच्चे कितने महीना इसने यूज करी है या कितने डेज यूज करी है, मेन क्वेश्चन तो ये कितने डेज यूज करी है। तो आप कहोगे मैम देखो मई में इसने 21 मई के बाद यूज करनी शुरू करी है क्योंकि इसकी परचेज 21 मई को हुई है और कह रहा है पुट टू यूज ऑन सेम डेट। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि 21 मई को यूज करी, 22 मई को यूज करी, 23 मई को यूज करी, 24 मई को यूज करी, 25 मई को यूज करी, 26 मई को यूज करी, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को और 31 को। 11 दिन तो मई में यूज करी और उसके अलावा जून में 30 दिन यूज करी, जुलाई में 31 दिन यूज करी, अगस्त में 31 दिन यूज करी, सितंबर में 30 डेज यूज करी, अक्टूबर में 31 डेज यूज करी, नवंबर में 30 डेज यूज करी और दिसंबर में 31 डेज यूज करी। फिर जनवरी में 31 डेज यूज करी, फरवरी में क्योंकि लीप ईयर था तो 29 डेज यूज करी और मार्च में 31 दिन यूज करी। टोटल मिला के निकालेंगे इन सारे मंथ्स का तो 180 डेज से ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे को देखने से ही पता चल रहा है कि उसने जो यूज करी है वो लगभग देखो ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10 महीने तो पूरा पूरा यूज करी है, उसके अलावा भी कुछ दिन एक्स्ट्रा है। तो जहां पे और लगभग 6 महीना क्रॉस कर जाते हैं हमें आइडिया लग जाता है कि 180 डेज से ज्यादा है या कम है। तो देख लिया यहाँ पे कि इसने 180 डेज से ज्यादा यूज करी, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। कितना लगेगा, 15% लगेगा, क्योंकि यहाँ गिवन था कि प्लांट्स पे कितना लगता है, 15%। कॉस्ट कितनी थी, कितने की खरीदी प्लांट सी, 40,000 की। अब ये कहता है फॉलोइंग एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब बच्चों हमेशा याद रखना सेल होता है कि फॉलोइंग एसेट्स बेचे गए, सेल करे। किसने बेचे, इसी कंपनी ने जिसने ए बी के बाद तीसरा सी प्लांट खरीदा था। देखो जिसने ये सी प्लांट खरीदा था उसी कंपनी ने इन 3 एसेट्स को मतलब इन एसेट्स को बेच दिया। किन किन एसेट्स को बेच दिया बच्चे, उसने बिल्डिंग ए को बेचा, प्लांट ए को बेचा, प्लांट बी को बेचा, प्लांट सी को बेचा। अब हमारे पास था क्या क्या, स्टार्टिंग में प्लांट ए और बी था और बिल्डिंग ए और बी थी और खरीदा क्या था, बिल्डिंग सी प्लांट सी। तो कहने का मतलब 3 तो प्लांट्स थे ए बी सी और 3 बिल्डिंग थी ए बी सी। अब उसमें से क्या क्या बेच दिया ये देख देते हैं। तो बिल्डिंग में से तो ए बेच दी, तो कौन कौन सी बच गई होगी, बी और सी उसके पास रह गई होगी।
प्लांट में ए बी सी तीनों बेच दिए, तो कौन सा प्लांट रह गया होगा? कोई नहीं रह गया होगा मैम, 0 रह गया होगा। गुड। अब देखते हैं बिल्डिंग ए की डेट ऑफ सेल क्या है? 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को उसने बिल्डिंग ए को बेच दिया, और बेचने में कितना पैसा आया? 8,70,000। बच्चे अब हम प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि अलग अलग ब्लॉक्स का ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू ऑफ बुक बताओ क्या होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा प्रीवियस ईयर जिस तारीख को शुरू हो रहा है उस दिन जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी हुई है उसी को हम कहेंगे कि हमारी ओपनिंग वैल्यू ऑफ बुक है। तो प्लांट ए एंड बी की कितनी है? 2,17,000। यहाँ से हमने लिख दिया 2,17,000। देखिए लिख दिया। फिर अब हमने इसमें पूरे साल में जो भी परचेजेस करी उसको और दिखा देंगे। क्या परचेजेस करी बच्चे प्लांट एंड मशीनरी में? हमने प्लांट सी खरीदा, और कितने का खरीदा? 40,000 का। तो प्लांट सी और 40,000 ये लिख देंगे। देखिए लिखा है एड कॉस्ट ऑफ प्लांट परचेज्ड 40,000 रुपए। अब टोटल उनके पास 3 प्लांट्स हो गए ए बी सी, और उनकी वैल्यू टोटल कितनी निकल के आ गई? 2,17,000 जमा में 40,000, 2,57,000। अब उसमें से हमारे को लेस करना है सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए बी सी। बेच जो दिया, देखो जितना पैसा, मतलब लाइक जितना प्लांट हमारे पास ऑलरेडी है उसमें से जो बिक गया उसको हटाओगे तभी तो जो प्लांट ऑलरेडी है उसकी वैल्यू आएगी। तो जो बिक गया उसको हटा दो। अब क्या बिक गया प्लांट एंड मशीनरी में? तो आप कहोगे मैम इसने तो तीनों ही प्लांट्स बेच दिए थे अपने ए बी सी, अपने पास कुछ बचाया ही नहीं था। तो कितने के बेच दिए थे बच्चे? माय क्वेश्चन इज दिस। आप कहोगे मैम प्लांट ए बेचा था 12,000 का, प्लांट बी बेचा था 15,000 का, प्लांट सी बेचा था 34,000 का। आई होप आप सबका जो आईज है वो कर्सर के टुवर्ड्स हैं, क्योंकि मैं कर्सर के थ्रू आपको वैल्यूज बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखी हुई है। तो 12,000 जमा में 15,000 जमा में 34,000 ये हमारे को ऐड करना है। मतलब कह सकते हैं हम ये 12,000 में 15,000 ऐड करें तो 27,000 हो गया, 27,000 में 34,000 ऐड किया। तो अब जो वैल्यू आई आपकी वो निकल कर आई आपकी 61,000। 61,000 कह रहा है बेच दिया। 61,000 में ए बी सी तीनों प्लांट्स को बेच दिया। अब इसके पास प्लांट ही नहीं बचा। अब मुझे बताओ बच्चे, जो ये 3 प्लांट्स थे उनकी परचेज कॉस्ट, मतलब खरीदा तो 2,57,000 में था, मतलब खरीदा नहीं था, बेसिकली खरीदने की बात नहीं है, मतलब जो उनकी वैल्यू रह गई थी आज तारीख को। ए और बी प्लांट तो बहुत पहले खरीदा था, उस पर काफी सालों तक डेप्रिसिएशन लगा रहा, बच्ची कुछ वैल्यू जो आई थी वो थी 2,17,000। फिर खरीदा प्लांट सी, उसकी 40,000 की वैल्यू थी, 40,000 का खरीदा। तो आज दिन इस ए बी सी की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 2,57,000। उसमें से बेच दिया ए बी सी तीनों प्लांट्स को, जिनकी वैल्यू 257,000 थी, मतलब 2,57,000 उनको बेच दिया 61,000 में महज। तो इसका मतलब लॉस में बेचा, साफ हमें पता चल रहा है। कितने के लॉस में बेचा? 2,57,000 में से 61,000 को जब आप माइनस कर दोगे तो 1,96,000 आएगा, इतने के लॉस में बेच दिया। ठीक है। अब क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन बताओ कि कितना चार्ज होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स में। जरा मुझे ये बता दो कि कब कब बेचा है बच्चे, ध्यान दे दो। 11 अप्रैल 2019 को बेचा है, मतलब जब स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर उसी मंथ में 11 तारीख को प्लांट ए को बेच दिया। फिर 12 नवंबर 2019 को प्लांट बी को बेच दिया। फिर प्लांट सी को 1 जनवरी 2020 को बेच दिया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो हम तब करें जब अब हमारे पास ये बचा कुचा हो, बट साल के एंड होने से पहले पहले तीनों तो बिक चुके हैं, तो अब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे पूरे साल का। तो ये कहता है नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड। इस ब्लॉक ऑफ एसेट में, जो प्लांट वाला ब्लॉक ऑफ एसेट है, उस पर कोई डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये सीज करना बंद हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब स्टॉप हो गया एग्जिस्ट करना, बिक चुका है सब कुछ बचा ही नहीं है, खाली है, ये खत्म हो चुकी है इसकी एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट कहते हैं ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। तो चलिए ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग के बारे में अब आप लोग सॉल्व करेंगे इसे अपने माइंड में। कैसे? बिल्डिंग ए एंड बी, क्या कहता है उस पर डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी है, 14,15,700। तो मतलब ओपनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक 14,000, मतलब 14,15,700। ठीक है, लिख लेते हैं, लिख ली ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिल्डिंग ए और बी के मिला के। फिर क्या किया, साल में कुछ परचेजेस करी क्या? आप कहोगे बिल्कुल करी मैम। क्या परचेजेस करी? बिल्डिंग सी को बाय कर लिया। कितने का बाय किया? 3,10,000 का। ऐड कर दो जरा परचेजेस को। ऐड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सी 3,10,000 जोड़ दिया, कितना कुल मिला के आया? 17,25,700 की वैल्यू है ए बी सी तीनों बिल्डिंग्स के मिला के टोटल। ओके, अब बेचने पे आया, वो क्या बेचा उसने? बिल्डिंग्स में हम देख पा रहे हैं सिर्फ बिल्डिंग ए बेची। अभी तक 3 बिल्डिंग थी उसके पास, ए बी सी, उनमें से बी और सी को तो रख लिया अपने पास, ए को बेच दिया। कितने में बेचा बच्चे? 8,70,000 में। जितने में बेचा उसको माइनस कर दो, 8,70,000 को माइनस कर दिया 17,25,700 में से। माइनस करके देखो आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे कितना निकल के आ रहा है, 8,55,700 हमारा निकल के आ रहा है। अब बच्चे जो ये माइनस करने के बाद आया, ये हमारी रिटन डाउन वैल्यू थी ऑफ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग बी प्लस सी। ए बिल्डिंग बिक गई तो कौन सी बिल्डिंग्स रह गई? बी और सी। अब बी और सी की बची कुची वैल्यू कितनी थी? 8,55,700। अब बच्चे क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू कुछ बच गई है तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन तो हमें देना ही पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना देना पड़ेगा बच्चे? कहता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days is 50% of 10% of 3,10,000। अब मुझे ये बताओ बच्चे, हमने सीधे 8,55,700 पर सीधे हमने डेप्रिसिएशन 10% क्यों नहीं लगा दिया? बची कुछ वैल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट बी प्लस सी की 8,55,700 थी। डेप्रिसिएशन हमें पता था कि 10% लगना है, तो सीधे 10% क्यों नहीं लगा दिया? या कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि हो सकता है कुछ एसेट ऐसा हो, कुछ बिल्डिंग ऐसी हो जो 6 महीने से कम यूज हुई हो और उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो आधे साल का लगना हो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल यही बात है, कोई एसेट ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन आधे साल का लगना हो, क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज जो यूज हुआ है वो आधे साल से कम हो। तो जो चीज हमने परचेज करी थी उसका यूसेज चेक करेंगे कि जो चीज सालों से आपके पास थी वो तो आपने इस पूरे साल यूज करी है, बट जो चीज आपने नई खरीदी तो वो नई किस तारीख को खरीदी वो डिफाइन करेगी कि इस साल में कितने महीने आपने उसको यूज करी। जब खरीदी तो उसके बाद यूज पे लगा दिया। तो देखते हैं बिल्डिंग उसने कब खरीदी थी। देखो, बिल्डिंग खरीदी थी उसने 1 दिसंबर 2019 को। मैं आपको थोड़े टाइम पहले ये बात बता भी रही थी अभी कि इसने बिल्डिंग 4 महीने यूज करी है, उसी दिन परचेज करी, उसी दिन सेम डे यूज पे लगा दी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने अप्रोक्सीमेटली उसने यूज करी है। और इसके हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, 31 डेज दिसंबर के, फिर जनवरी के 31 डेज, फिर फरवरी के 29 डेज, फिर मार्च के 31 डेज, सबको ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज। Okay, students, let's continue the class. I'm really sorry for all this gap because as I told you, light जाने के वजह से that was not in my hands. Automatically Wi-Fi stopped and restart होने में 2 minutes लगते हैं and I just went for 3 minutes hardly. So this gap all came in between and I wanted to check with the producer. So I just checked कि मैं अभी भी live हूँ या नहीं, and they said yes, you can continue with the live session and students are still there. So let's continue. I'm sharing my screen again.
हेलो, या मैम स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। ओके, स्टूडेंट्स ज्वाइंड है ना, अभी लाइव है ना सेशन मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इवेंट चल रहा है मैम अभी। ओके, विजिबल है मैम स्क्रीन? यस, ठीक है मैम, स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ, पढ़ा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो वेयर वर वी? देखिए, आपको बता रही थी मैं कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, जिसके अंदर बी और सी दो रह गए हैं अब हमारे पास बिल्डिंग्स। ए को तो हमने बेच दिया, कितनी वैल्यू रह गई है इन दोनों की? बच्ची कुच्ची वैल्यू बी और सी की 8,55,700। अब मैंने आपको बताया कि इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है। अब डेप्रिसिएशन बी और सी में इकट्ठे 8,55,000 पे, मतलब ये 8,55,700 पे इकट्ठे हम जो डेप्रिसिएशन का रेट क्या गिवन है आपने देखा था अभी, हाँ 10%, सीधे 10% लगा दें, या आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई एसेट ऐसा है जो हमने पूरे साल यूज नहीं किया है, लेस देन 180 डेज भी यूज किया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम पूरे साल का थोड़े ना लगाएंगे। तो क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि परचेजेस हमने कब किए हैं। मैंने आपको बताया बिल्डिंग ए की परचेज हमने करी है 10 जनवरी, सॉरी या परचेज करी है हमने 1 दिसंबर 2019 को। तो कितने मंथ्स तक यूज किया इस प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके अगले साल के 31 मार्च 2020 तक चलना था। इन पूरे 12 महीनों में टोटलिटी में आपने कितने टाइम के लिए यूज कर लिया इस एसेट को, बिल्डिंग सी को? तो आंसर इज दिसंबर में यूज किया, जनवरी में यूज किया, फरवरी में यूज किया, मार्च में यूज किया, राइट? 4 मंथ्स के लिए यूज किया। उससे पहले ना तो खरीदा था ना यूज किया था, क्योंकि खरीदा ही दिसंबर की 1 तारीख को और साथ में लिख रहा है कि यूज भी सेम तारीख को यूज करना शुरू कर दिया, तो 4 महीने लगभग यूज किया। यूज कितने कितने दिन करा? दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन। इनको 31, 31, 29, 31 इन सबको ऐड कर लिया, जितने भी डेज निकल के आए हमारे वो 180 डेज से कम निकल के आए। कहने का मतलब बिल्डिंग सी 180 डेज से कम यूज हुई पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आधा लगेगा, फुल नहीं लगेगा, वो हाफ ईयर का लगेगा, तो इसलिए वो आधा लगेगा। तो रेट क्योंकि बिल्डिंग का 10% है तो उसका आधा मतलब 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कौन, बी और सी बिल्डिंग बच गई है हमारे पास, राइट? अब बी और सी बिल्डिंग के अंदर हमारी ए बिल्डिंग बिक गई है। मैंने आपसे कहा ये भी कि बिल्डिंग सी पे तो हम पूरे साल का नहीं लगाएंगे डेप्रिसिएशन, आधे साल का लगाएंगे। तो आप बोलोगे मैम व्हाट अबाउट बिल्डिंग बी? आपने कहा ए बिक गई है बिल्डिंग, आपने कहा बी और सी बची हैं, उसमें से भी आपने कहा मैम कि सी वाली बिल्डिंग पे आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैम अब तो बी बिल्डिंग बच गई है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी बता दो हमारे को। तो मैंने बोला कि जो आपकी बिल्डिंग बी बच गई है उसको आपने प्रीवियस ईयर में पूरे साल यूज किया ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत साल पहले खरीदी गई थी, चलते हुए आ रही है आ रही है आ रही है, इस साल के एंड तक भी आपने उसको बेचा नहीं है, तो पूरे साल आपके पास यूज के लिए अवेलेबल थी, पूरे साल यूज किया है, पूरे साल यूज किया है, तो उसकी वैल्यू पूरे साल में घटी है, पूरे साल में डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू यूज वियर एंड टेयर से, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा बिल्डिंग बी पे? 10% और बिल्डिंग सी पे 5%। तो चलिए देखते हैं कैसे इसने कैलकुलेशन करी है। अब कहता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या कहता है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। हमें तो पता ही है सिर्फ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स यूज हुई है, तो 180 डेज से कम निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए कहता है कि डेप्रिसिएशन 10% पूरा नहीं निकलेगा, 10% का 50% निकालेंगे। कितना आ गया? 5% आ गया। और कॉस्ट क्या थी बिल्डिंग सी की, कितने की बाय करी थी? क्वेश्चन में गिवन है 3,10,000 की खरीदी थी बिल्डिंग सी। तो कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब नया एसेट खरीदा हुआ होता है, तो 3,10,000 का पहले 10% निकाला, 10%
क्योंकि पूरे साल का था। अब क्योंकि हमारे को आधे साल का निकालना है तो उसका 50% कर दिया। तो ये तो हमारा आ गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग सी पे, कितना निकल के आ गया 15,500 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। अब है बैलेंस डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है ये, कितना, अब देखो बच्चे, रिटर्न डाउन वैल्यू, बची कुची वैल्यू बिल्डिंग बी और सी की मिला के कितनी बची थी, 8,55,700। उसमें से माइनस कर दी 3,10,000 की वैल्यू, जो कि वैल्यू किसकी थी, बिल्डिंग सी की। ध्यान से सुनना, बिल्डिंग सी, बी और सी की मिला के वैल्यू तो है 8,55,700, और जो बिल्डिंग सी है उसकी अकेले वैल्यू है 3,10,000। तो अगर हमारे को अब बिल्डिंग बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 8,55,700 में से अगर हम 3,10,000 माइनस कर देंगे तो बिल्डिंग बी की बच्ची कुच्ची वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यही इसमें किया है, 8,55,700 में से 3,10,000 माइनस कर दिया, बच्ची कुच्ची वैल्यू किसकी आ गई है, बिल्डिंग बी की। अब क्योंकि बिल्डिंग बी तो पूरे साल अवेलेबल थी, बहुत सालों से हमारे पास थी और हमने इस साल पूरे साल यूज किया है, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन फुल लगेगा 10%। 10% जब इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा तो क्या निकल के आया, 54,570। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चे, टोटल डेप्रिसिएशन होगा, टोटल डेप्रिसिएशन मतलब कि पूरा कुल मिला के कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बी और सी, दो ही तो बिल्डिंग थी आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो बिल्डिंग सी पर हमारा 15,500 का डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग बी पर हमारे पास 54,570 का डेप्रिसिएशन है, दोनों को ऐड कर दो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 70,070 रुपीज, इतने का डेप्रिसिएशन लग गया। आपको क्वेश्चन में निकालना था, देखिए क्या क्या निकालना था, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल चुके, डेप्रिसिएशन भी निकालना था, निकाल लिया, देखा कि प्लांट्स में तो डेप्रिसिएशन हमारा नील आ रहा है क्योंकि हमने लगा ही नहीं सकते, तीनों प्लांट्स बिक गए हैं। बिल्डिंग्स का केस करें तो डेप्रिसिएशन निकाल लिया है, दोनों की रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल ली थी। अब क्या बच गया, कैपिटल गेन लॉस बता दो। तो कैपिटल गेन लॉस प्लांट्स के केस में अगर देखें तो यहाँ पर तो हम लिख चुके हैं कि लॉस आया है, कैपिटल गेन लॉस आया है, बताया था ना प्लांट्स के केस में कि वैल्यू तो 2,57,000 की थी, बट उसको बेच दिया तीनों प्लांट्स को 61,000 में। जब आपकी चीज की वक्त ज्यादा है और बेच आप उसको कम में दो तो आपका लॉस होता है, उसे यहाँ पे कैपिटल गेन लॉस बताया गया है, क्योंकि कैपिटल एसेट होता है प्लांट वगैरह, तो उस पर जो लॉस होगा वो भी कैपिटल लॉस होगा। तो 1,96,000 का कैपिटल लॉस हो गया उसे, तो ये वाला लॉस भी हमने निकाल दिया प्लांट एंड मशीनरी के केस में। ठीक है बच्चे, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कब निकाला जाता है, जब बिकती है चीज आपकी, मतलब सारी की सारे एसेट्स अगर बिक जाते ब्लॉक में से, अगर ब्लॉक जो हमारा बिल्डिंग वाला था उसमें अभी हमने सिर्फ ए को बेचा था, बिल्डिंग ए को, बट अगर हम बिल्डिंग बी और सी को भी बेच देते तो ब्लॉक खाली हो जाता, तो हमारे को कैपिटल गेन या लॉस निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी ब्लॉक में चीजें बची हैं, तो इसलिए हम कैपिटल गेन लॉस बिल्डिंग वाले ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए नहीं निकाल सकते, बट हम प्लांट वाले के लिए निकाल सकते थे, वो क्योंकि उसमें सब कुछ बिक चुका है। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। क्या बता रहा है बच्चे कि रिटन डाउन वैल्यू, जिसे हम ओपनिंग वैल्यू अब बोल सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर, नहीं सॉरी, I'm sorry because year here is 2018, तो कह रहा है written down value of block of asset of plant and machinery, कौन सी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक बना रखा है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी निकल के आ रही है वो देखते हैं अभी, और किस तारीख को निकल के आ रही है, 1 अप्रैल 2018 को। ध्यान दीजिएगा बच्चे, 1 अप्रैल 2019 दे रखा होता तो हमारे प्रीवियस ईयर की पहली तारीख होती, बट ये हमारे प्रीवियस ईयर की पहली तारीख नहीं है,
क्योंकि प्रीवियस ईयर की पहली तारीख 1 अप्रैल 2019 होगी और हमें तो प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशंस करनी है। बिजनेस और प्रोफेशन से उसने कितना पैसा कमाया, कितने पैसे पे वो टैक्स भरे, तो वो कितना पैसा उसने 2019-20 में कमाया, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में कितना कमाया, ये जानना चाहते हैं बच्चे। ये नहीं जानना चाहते कि उससे पहले 1 अप्रैल 2018 के अराउंड उसका क्या वो अर्न कर रहा था, कितने पे टैक्स देगा। नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बट ये उन्होंने हमारे को ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो हम पढ़ते हैं, हो सकता है रेलेवेंट हो। 1 अप्रैल 2018 को कहता है बच्ची कुची वैल्यू कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी की, तो कहता है प्लांट ए की बच्ची कुची वैल्यू थी 2 लाख, प्लांट बी की थी 4 लाख और प्लांट सी की थी 5 लाख। बच्ची कुची की वैल्यू कह रहा है, तो सीधी सादी बात है कि खरीदा 2 लाख 4 लाख 5 लाख में नहीं है, कुछ साल पहले 2 लाख 4 लाख 5 लाख में नहीं खरीदा था प्लांट ए बी सी को, कुछ ज्यादा रेट पे खरीदा था और उस पे डेप्रिसिएशन, देखो लिखा हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन हर साल लगाते रहे 15%। लेट सपोज 100 लाख में प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी तीनों इकट्ठे खरीदे थे, आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, और सालों साल उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहा 15%, घटते 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 वैल्यू अब इतनी कम हो गई है कि प्लांट ए की सिर्फ 2 लाख बच गई है, प्लांट बी की 4 लाख बच गई है, प्लांट सी की 5 लाख बच गई है। मतलब क्योंकि तीनों 100 लाख का अगर तीनों की वैल्यू थी जब खरीदी थी, तो प्लांट ए की वैल्यू अलग हो सकती है, प्लांट बी की अलग हो सकती है, प्लांट सी की अलग हो सकती है। तीनों पे जब 15% लगा डेप्रिसिएशन हर साल, तो करते करते जब 1 अप्रैल 2018 आई तो तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली सिर्फ इतनी बच गई थी, प्लांट ए की 2 लाख बच गई थी, प्लांट बी की 4 लाख बच गई थी, प्लांट सी की 5 लाख बच गई थी। अब बच्चे आगे क्या कहते हैं, अ न्यू प्लांट डी वाज परचेज्ड इन द ब्लॉक फॉर 5,80,000 परचेजेस हुई हैं एंड प्लांट बी वाज सोल्ड फॉर 6 लाख ऑन 30th June 2018 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2018-19। अब देखो बच्चों बड़ी क्लियरली इसने प्रीवियस ईयर 2018-19 लिख रखा है, बट हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा, 19-20, 18-19 तो हमारा प्रीवियस ईयर ही नहीं है, और जो इसका प्रीवियस ईयर है 18-19 उसी के अंदर इसने प्लांट डी भी खरीद लिया। पहले से ही इसके पास 3 प्लांट्स थे, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, इसने नया प्लांट डी भी खरीद लिया। अब इसके पास 4 प्लांट्स है, ए बी सी डी। प्लांट डी जो खरीदा है उसने 5,80,000 का खरीदा है, और इस ईयर में 2018-19 में 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में एक डेट आई 30 जून 2018, उस दिन इसने प्लांट बी को बेच दिया 6 लाख रुपए के लिए। उस तारीख को इसने प्लांट बी को बेच दिया 6 लाख के लिए और प्लांट डी को खरीद लिया 5,80,000 के लिए। तो पहले तो इसके पास ए बी सी 3 प्लांट्स थे, फिर 30 जून 2018 को कहता है कि मेरे को तो बेचना है प्लांट बी, तो प्लांट बी बेच दिया, तो रह गए प्लांट ए और सी, और प्लांट ए और सी जब रह गए तो उसके अंदर कहता है मुझे एक और नया प्लांट परचेज करना है, ए और सी के साथ डी और परचेज कर लिया, तो ए सी डी अब 3 प्लांट्स इसके पास रह गए हैं। कहता है कंप्यूट करो कैपिटल गेन या लॉस। ये तो तब कंप्यूट होता है जब पूरे का पूरा बिक जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट। ओके, इफ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 ऑल प्लांट्स ए सी डी वर सोल्ड फॉर 9 लाख। देखा बच्चे मैंने क्या कहा था, कैपिटल गेन लॉस कब कैलकुलेट होता है, जब सबका सारा पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स बिक जाता है। बिक गया, सारा का सारा बिक गया, तो इसीलिए हमने कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। कितने का बेच दिया इसने, तीनों प्लांट्स मिला के ए सी डी जो बच्चे कुचे थे उसके पास 9 लाख रुपए में बेच दिए, और कहता है इसने 5,000 रुपए ऑन सेल ऑफ सच लगाई है। मतलब कि इन 9 लाख में एसीडी को जो बेचा, तो जो ब्रोकर था ना, उस ब्रोकर को कमीशन पे करी, उस ब्रोकर को कमीशन कितनी पे करी इसने, 5,000 की। ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर से बोला मेरे ये 3 प्लांट्स ए सी डी बिकवा दे, अगर तू मेरे ये बिकवा देगा तो मैं 5,000 रुपए तुझे दूंगा। ब्रोकर ने कहा ठीक है, उसने 5,000 रुपए ले लिए ब्रोकर ने और बिकवा दिए ए सी डी प्लांट्स 9 लाख के। अब मुझे ये बताओ बच्चे कि 9 लाख रुपए उसकी जेब में आए या उनमें से उसको माइनस कर देना चाहिए जो खर्चा उसने 5,000 का किया है, बचा कुचा अमाउंट उसकी जेब में आया।
तो आप कहोगे कि डेफिनेटली मैम 9 लाख रुपए उसकी जेब में नहीं आएगा बेचने पे, वो 5,000 रुपए जो आपने खर्ची करा है बेचने से रिलेटेड वो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जो बचा कुचा अमाउंट होगा वो उसकी जेब में आएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो अभी कहानी 2018 में शुरू हुई थी, तो हम 2018 ऑल्दो हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक चलता है। बट क्योंकि ये कहानी 2018 को शुरू हुई थी तो हमारे क्वेश्चन में, तो हम वहां से देखते हैं। कहता है कि 1 अप्रैल, अब मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, देखिए 1 अप्रैल 2018 को रिटर्न डाउन वैल्यू प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी की 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख थी। तो चलिए क्या कहते हैं, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी थी, 11 लाख। 11 लाख कैसे आई, तीनों को जोड़ दिया, 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 5 लाख 11 लाख। ठीक है, आप कहोगे मैम यहाँ तक समझ आया है, आगे बढ़ो। तो मैंने बोला आगे हमने परचेज करी, तो आपने कहा कि अच्छा मतलब पहले से 3 प्लांट्स थे उसके पास ए बी सी, अब उसने परचेज कर दिया एक और नया प्लांट। कौन सा प्लांट परचेज किया है, ये जो तारीख थी ना 30 जून 2018, उसी दिन ये सब काम किया है उसने। उसी दिन पहले जाकर तो उसने प्लांट डी को परचेज कर लिया, तो उसके पास 3 प्लांट्स हो गए ए बी सी डी, और उसी दिन जैसे ही उसके पास 4 प्लांट्स हुए तो उनमें से उसने प्लांट बी को बेच दिया, तो फिर उसके पास ए सी डी 3 प्लांट्स बच गए। ठीक है, तो चलिए पहले तो उसने खरीद लिया है 5,80,000 का प्लांट डी, तो जो परचेजेस है उसको ऐड कर देते हैं। परचेजेस ड्यूरिंग 2018-19 5,80,000 का उसने खरीद लिया, तो कुल मिला के अब कितना हो गया, 11 लाख का प्लांट ए बी सी हमारे पास था, और नया प्लांट डी 5,80,000 का खरीद लिया, तो कुल मिला के सारे प्लांट्स की वैल्यू कितनी है, 11 लाख प्लस 5,80,000, टोटल वैल्यू आई 16,80,000। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, 16,80,000 इतनी तो वैल्यू प्रेजेंटली है ए बी सी डी की, उस दिन जिस दिन उसने खरीदा है डी प्लांट को। 4 प्लांट्स की कुल मिला के वैल्यू है 16,80,000। अब उसमें से उसने बेच दिया सेम डे एक प्लांट को, कौन से प्लांट को बताओ, प्लांट बी को बेच दिया, और कितने का बेच दिया, 6 लाख का बेच दिया। तो यहाँ पर हमने जितने का बेच दिया उसे माइनस कर दिया 6 लाख को, बचा कुचा आ गया हमारा 10,80,000। 16,80,000 में से माइनस किया जब 6 लाख को, तो बचा कुचा आ गया 10,80,000। कहता है प्लांट ए बी सी डी कुल मिला के थे 16,80,000 के, उसमें से प्लांट बी को बेच दिया 6 लाख रुपए के लिए। ए सी डी 3 प्लांट्स बच गए, तीनों की कुल मिला के वैल्यू बच गई 10,80,000, क्योंकि जो हमारे पास जितने का वो था एसेट, जितनी वैल्यू आज दिन थी उसमें से जितना बिक गया उसको तो आप माइनस कर दोगे कि अब बची कुची वैल्यू कितनी बची है, 10,80,000। अब जो 10,80,000 है बच्चे, डेफिनेटली इसमें हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हमारे को जो चार्ज करना है वो क्यों चार्ज करना है बच्चे, वो इसलिए चार्ज करना है क्योंकि अभी 2018-19 जो है ना आपका प्रीवियस ईयर, वो है हमारा 19-20 प्रीवियस ईयर नहीं है इस वक्त। मतलब कहने का मतलब मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में हमेशा आपका असेसमेंट ईयर होगा 2020-21, हमेशा यही होगा आपके एग्जाम में इस साल के लिए। इस साल के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर होगा, जब आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा, तो उससे जस्ट एक साल पहले 19-20 जो होगा 2019-20 वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। तो आपको जो लेना देना है वो 2019-20 के प्रीवियस ईयर से है। बट ये सारी जो हम कहानी बढ़ रहे हैं कि 2018-19 में परचेज किया, इतनी तारीख को ये था, सेल करी इतनी तारीख को, ये सारी कहानी हम 2018-19 की पढ़ रहे हैं। तो 2018-19 में डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, 19-20 में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे 19-20 में, 19-20 में ये तीनों बिक जाएंगे। कह रहे हैं ना ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 ये तीनों प्लांट्स बिक गए, बट अभी तो बिके नहीं है ये प्लांट्स तीनों ए सी डी, अभी तो सिर्फ बी बिका है, बाकी के बच रहे हैं। तो जो बच्चे कुछ हैं वो तो पूरे साल यूज कर रहे हैं, उन पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो पूरे साल आपने कौन कौन से यूज करे हैं, ए सी डी 3 प्लांट्स यूज करे हैं, अब उन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैंने आपको एक टिप दी थी, जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करेंगे तो परचेजेस देख लो
कि कितनी की हुई है 18-19 में, तो आपने कहा मैम 5,80,000 की परचेजेस हुई हैं। तो जो परचेजेस होती है ना, उन परचेजेस को देख लो कि किस तारीख को हुई हैं और किस तारीख को यूज होनी शुरू हुई हैं। तो यूज अगर 180 डेज से लेस हुई हैं तो पूरे आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। परचेज हुई है 30 जून 2018 को, तो 30 जून 2018 को अगर परचेज हुई है तो हम मान लेते हैं यूज भी 30 जून 2018 को यूज करना शुरू कर दिया होगा उसने। अगर ऐसा है बच्चे तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने मंथ्स उसने यूज किया इस नए प्लान डी को। देखो 30 जून के बाद यूज करना शुरू कर दिया उसने, पूरे जुलाई यूज करा, सितंबर यूज करा, अक्टूबर यूज करा, नवंबर यूज करा, दिसंबर यूज करा, जनवरी यूज करा, फरवरी यूज किया, मार्च यूज किया, लगभग 7 महीने यूज किया। तो हमारे को ये बात पता है, तो सीधी बात है। देखो या तो आप डेज कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, जुलाई में 31 दिन यूज किया, अगस्त में 31 दिन यूज किया, फिर सितंबर में 30 डेज यूज किया, फिर अक्टूबर में 31 दिन यूज किया, नवंबर में 30 दिन यूज किया, दिसंबर में 31 दिन यूज किया, जनवरी में फिर 31 दिन यूज किया, फरवरी में फिर कि अब ये जो ईयर है वो 2019 है, तो इसमें हमने फरवरी में 28 दिन यूज किया और मार्च में 31 दिन यूज किया। या तो तुम इस तरीके से निकाल लो, या बच्चों आप क्या कर सकते हो, या कह सकते हो कि हम लोग हैं, हमें पता औसतन ऑन एन एवरेज 100 पता है कि अगर 6 महीने से, मतलब फरवरी की अगर बात ना करें, अदरवाइज जनरली मंथ्स में यही हिसाब किताब चलता है कि अगर फरवरी इंक्लूड हो तो आप फिर से कैलकुलेट करके देख लो, और अदरवाइज अगर फरवरी इंक्लूड नहीं हो तो आप में चेक कर लो ना, डेज कंप्लीट हो रहे हैं, हमें पता देख के 180 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। क्योंकि 180 डेज कंप्लीट हो रहे हैं बच्चे, 180 डेज से ज्यादा है इसने प्लान डी को, तो पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा पूरे, तो प्लान डी पे तो पूरा लगेगा। देखो 5 साल तक बेच चुका, अब ए और सी रह गया, ठीक है, ए और सी भी कर लेंगे पूरे साल में देखा जाए, उसने मतलब इतने सालों से वो चलता हुआ आ रहा है उसके पास प्लांट ए और सी, तो इस साल उसके पास पूरे साल यूज के लिए अवेलेबल था प्लांट ए और सी, तो पूरे साल यूज किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन 15% लगेगा। तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ तक मेरी 10,80,000 के बाद डेप्रिसिएशन करोगे एट द रेट 15%, 15% आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना आ गया 1,62,000, क्योंकि तीनों ही चीजों पे ए सी डी तीनों पे ही 15% फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था, तो हमें सीधे 10,80,000 निकाल दिया। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 1,06,000 का। बच्चे से आप लोग कैलकुलेटर के साथ बैठना ताकि आप एक्चुअली इस बात पे बिलीव कर सको कि हाँ ये आपका हमारा तो वैल्यू बची थी ए सी और डी, जो 3 प्लांट्स थे ए और सी डी, ए सी डी की वैल्यू थी 10,80,000, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया इतना, तो बच्ची कुच्ची वैल्यू कितनी रह गई, बच्ची कुच्ची वैल्यू आप कहोगे मैम इसमें से इसको माइनस कर दो, 10,80,000 में से 1,62,000 का माइनस कर दो, बच्ची कुच्ची वैल्यू आ गई 9,18,000। किस तारीख को हुई ये बच्ची कुच्ची वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को। साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगता है ना बच्चे, तो 1 अप्रैल 2018 से साल शुरू हुआ था, 31 मार्च 2019 को साल खत्म हो गया, पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगा वो इतना लगा, तो बच्ची कुची वैल्यू साल की आखिरी तारीख पर 31 मार्च 2019 को क्या थी 9,18,000। तो नेक्स्ट दिन कैरी फॉरवर्ड होकर
नए साल में, नए प्रीवियस ईयर में, मतलब 2019-20 में कितनी कैरी फॉरवर्ड होके वैल्यू आ गई एसीडी की? 9,18,000। हमारा मेन काम शुरू हुआ है क्योंकि 9,18,000 2019-20 की वैल्यू है और हमारे को लेना देना किस बात से है? 2019-20 से। तो अब हम 2019-20 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब 2019-20 के लिए तो इसने सिर्फ एक ही बात हमारे को बता रखी है कि 19-20 प्रीवियस ईयर में प्लांट ए सी डी जो 3 प्लांट्स उसके पास बचे हुए थे वो तीनों के दोनों उसने बेच दिए 9 लाख रुपए में। अब अपने पास कुछ नहीं बचाया और बेचने में जो खर्च करी वो 5,000 उसने कमीशन पे किया ब्रोकर को कि तुम ये 5,000 रुपए ले लो और ये बिकवा दो। तो नाउ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करो, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपने कितने में बेचा वो वैल्यू लिख दो। तो कितने में बेचा, साफ सीधी बात है, लिखा हुआ है 9 लाख में बेचा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि 9 लाख में बेचा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्लांट ए सी डी तीनों को मिला के 9 लाख में बेच दिया, आपने लिख दिया 9 लाख में बेच दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग बोलोगे नो मैम इसमें तो खर्चा किया है 9 लाख कमाने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए जरा पहले 9 लाख में माइनस कर दो। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सपेंसेस ऑन सेल 5,000 रुपए आपने माइनस कर दिया। 9 लाख में से आपने 5,000 माइनस किया तो कितना आ रहा होगा बच्चे? 8,95,000 आ रहा होगा। फिर उसके बाद बच्चे आपने कहा मैम ये जो 8,95,000 है ये भी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं देंगे इस पे टैक्स। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी, मतलब कहने का मतलब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1 तारीख को, मतलब ये हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट की प्रेजेंटली वैल्यू जो थी उसको भी तो माइनस करेंगे। देखो ध्यान से देखो, जब साल शुरू हुआ तो ACD प्लांट की कुल मिला के वैल्यू 9,18,000 बची हुई। वो चीज इतनी वैल्यू की थी, कहीं भी बेचने जाते बेच सकते थे 9,18,000 में क्योंकि इतनी तो वैल्यू ही थी उसकी। बट जब बेचने चले तो 9,18,000 किसी ने दिए ही नहीं, 9 लाख दिए। तो सीधे ही बात पता चल गई 18,000 का तो हमें यही लॉस हो गया और साथ में ब्रोकर ने 5,000 अलग ले लिया, तो 18 और 5 23,000 रुपए का लॉस हो गया हमारे को। तो अगर हम मतलब ऐसे फॉर्मूला लिख लिख के कैलकुलेट ना करें तो भी हमें मोटा मोटा ये पता है कि 9,18,000 की तो चीज की वैल्यू बच रही थी, बेच दिया उसे 9 लाख में, तो सीधी सीधी बात है 18,000 का लॉस हो गया और साथ में ब्रोकर ने और लूट लिया कि 5,000 कमीशन दे दो, तो 18,000 और 5,000 मिला के 23,000 का लॉस हो गया। ये तो रहा हमारा नॉर्मल वे कैलकुलेट करने का। बट जब हम एग्जाम में दिखाते हैं तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, बेचा इतने में 9 लाख में, उसमें से जो भी खर्चे थे वो माइनस कर दो ताकि हम अपना प्रॉफिट देख सकें। तो खर्चे क्या क्या थे? एक तो ब्रोकर को जो 5,000 दिए वो हमने एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर मान लिए, उसको माइनस कर दिया, और जितने का ये रिटर्न डाउन वैल्यू थी इसकी 1 तारीख को इस प्रीवियस ईयर की 9,18,000 उसको माइनस कर दिया। 9 लाख में से जब हमने ये दोनों चीजें माइनस करी, 9 लाख में से जब हम 9,23,000 को माइनस करेंगे, देखिए बच्चे इन दोनों को जोड़ के कितना आता है? 5,000 प्लस 9,18,000, 9,23,000 आता है। तो 9 लाख में से जब आप 9,23,000 माइनस करते हैं तो बचा कुचा कितना आता है बच्चों? 23,000 आता है। तो ये कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है? 23,000 का। अब बताओ बच्चे डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट होगी इस साल? नहीं होगी। क्यों? सब कुछ तो बिक गया, जो चीज बिक गई उस अब थोड़ा ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो क्या देखो लिखा हुआ है, हेंस नो डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर 2020-21 दैट इज प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए कोई हमारी डेप्रिसिएशन नहीं है, बट उससे पहले वाले साल के लिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था। देखो लिखकर भी आना है आपको एग्जाम में, द ब्लॉक ceases to exist as all assets in the blocks have been sold, hence no depreciation for assessment year 2020-21। तो ये बंदा बच गया, अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब वो तो लॉस दिखा रहा है कि बिजनेस से तो मुझे लॉस हुआ है, मैं क्यों दूं टैक्स गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट टैक्स कब लेती? जब बिजनेस की इनकम दिख रही होती। अब बिजनेस का लॉस दिख रहा है तो थोड़ी ना गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो वो तो टैक्स से बच गया। अब
फटाफट से आप क्वेश्चन 64 करेंगे क्योंकि अभी हमें आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट ए बी सी। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं? ए बी सी। उस पूरे प्लांट के एसेट के ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल 2019 को? 15 लाख रुपए। जो ये 1 अप्रैल 2019 है ना, मन में सर्कल कर लो इस डेट को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पहली तारीख है। हमारे को लेना देना होता है प्रीवियस ईयर के हर ट्रांजेक्शन से। तो कह रहा है कि ए बी सी ये 3 प्लांट्स खरीदे होंगे कभी बहुत पहले, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहे उन पे, बच्ची कुछ ही वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 1 अप्रैल 2019 वाली डेट को कितनी निकल के आई? 15 लाख रुपए। फिर कहता है कि एडिशन किया ऑफ एलिजिबल प्लांट डी ऑन 1 सितंबर 2019 पुट टू यूज ऑन द सेम डेट, 2 लाख रुपए का। कहते हैं ए बी सी 3 प्लांट सालों से थे उसके पास, 1 अप्रैल 2019 को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू 15 लाख रुपए थी। इसमें उसने एक नई खरीदारी कर दी इस प्रीवियस ईयर में 1 सितंबर 2019 को, वो खरीदारी करी प्लांट डी की। तो अब उसके पास 4 प्लांट्स हो गए, ए बी सी डी, 4 प्लांट्स हो गए। अब जो ये 4 प्लांट्स हैं, चौथा प्लांट जो है उसके बारे में बता रहा है कि उसने किस तारीख को बाय किया है, 1 सितंबर 2019 को बाय किया है। एंड कह रहे हैं जिस दिन बाय किया है उसी दिन उसने उसको यूज करना भी शुरू कर दिया प्लांट को। पुट टू यूज वाली बात क्यों बताता है हमारे को? इसलिए बताता है क्योंकि जिस दिन यूज करना चालू किया उस दिन से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के टाइम पर देखते हैं कि 180 डेज यूज किया प्रीवियस ईयर में या कम यूज किया। तो देखिए ये जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे कि इसने 180 डेज से ज्यादा यूज किया कि कम यूज किया। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ एलिजिबल प्लांट ई ऑन 24 नवंबर 2019 पुट टू यूज ऑन सेम डेट। अब अगेन कह रहा है कि एक और नया प्लांट खरीदा, प्लांट ए बी सी तो सालों से उसके पास थे, उन सबकी रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट वैल्यू 1 अप्रैल 2019 हमारे प्रीवियस ईयर की पहली तारीख को 15 लाख रुपए थी। इस साल में 2 लाख रुपए के और प्लांट डी खरीद लिया, तो 4 प्लांट हो गए थे ए बी सी डी। अब क्या किया, प्लांट ई भी खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? 3 लाख रुपए का। तो अब इसके पास ए बी सी डी ई 5 प्लांट्स हो गए हैं। और क्या कह रहा है, जिस दिन इसने प्लांट ई को खरीदा है 24 नवंबर 2019 को, कह रहे हैं इसी तारीख को ये पुट टू यूज हो गया, उसी दिन चालू कर दिया यूज करना। ये तारीख पुट टू यूज की क्यों बता रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हम ये देखेंगे कितने महीने यूज किया, कितने डेज यूज किया। एक्चुअली मंथ्स नहीं देखते, डेज देखते हैं टू बी प्रिसाइज। डेज देखते हैं तो हमारे को अब यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि अगले साल की 31 मार्च 2020 तक कितने दिन इसने यूज कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा डेट बताता है कि यूज कब करना शुरू किया। फिर आगे बताता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदारी करी, बेचा भी इसने इस प्रीवियस ईयर में। क्या बेच दिया? प्लांट ए बेच दिया। अब इसके पास पहले कितने प्लांट्स थे? ए बी सी 3 प्लांट्स पहले से थे। खरीद कितने प्लांट्स लिए? डी और ई 2 प्लांट्स खरीद लिया। अब 5 प्लांट्स हो गए। 5 में से जो सबसे पहला प्लांट था ना, प्लांट ए, वो इसने निकाल दिया, बेच दिया। सबसे पहले का मतलब नाम जिसका प्लांट ए है, हमें नहीं पता वो कब खरीदा था, बट प्लांट ए को उसने बेच दिया। तो अब कौन कौन से प्लांट्स बच गए होंगे उसके पास? बी सी डी ई। ओके, अब बेचा किस तारीख को है? कहता है 3 फरवरी 2020 को, मतलब साल खत्म अभी नहीं हुआ है। जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक चलता है, बट ये तारीख 31 मार्च 2020 से पहले आ रही है। तो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर उसने बेच भी दिया। अब क्या कहता है, कंप्यूट करो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें निकालना है। ये बात आप हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें डेप्रिसिएशन अलाउएबल निकालना है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, बात तो एक ही होती है। आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे बताया था कि प्रीवियस ईयर कह लो या फाइनेंशियल ईयर कह लो, एक ही बात है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा? 2019-20। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 20-21। और क्या कह रहे हैं, एज्यूम करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% लग रहा है प्लांट पे। तो चलिए बच्चे, इसकी कैलकुलेशन हमारे को डेप्रिसिएशन की करनी है। तो ये जो ये पुट टू यूज इस तारीख को हुआ, पुट टू यूज उस तारीख को हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ए बी सी के अंदर देखो, हमारी ए तो बिक जाएगा, बट जो हमारा बी और सी की जो वैल्यू है
वो जो है उस पर तो हमारे को पूरे साल का डेप्रिसिएशन देना है 15%। चलिए देखते हैं कैसे इसने किया। कहता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले टेबल के ऊपर यही लिख दिया। फिर कहता है ब्लॉक 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, एज्यूम कर लो डेप्रिसिएशन रेट 15%। फिर कहता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 प्लांट ए बी सी की मिला के 15 लाख रुपए। आप कहोगे ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, हमने एज इट इज यहाँ से लिख दिया कि ओपनिंग वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू कितनी है, 15 लाख रुपए। फिर उसने परचेजेस करी 2 लाख की और 3 लाख की। प्लांट डी 2 लाख का खरीदा, प्लांट ई 3 लाख का खरीदा। तो कुल मिला के अब कितना उसके पास हो गया, 15 लाख का एबीसी प्लांट था, फिर 2 लाख का खरीदा मतलब 17 लाख का हो गया। फिर ई प्लांट खरीद लिया 3 लाख का, तो 17 में 3 लाख ऐड कर दिए तो 20 लाख के अब उसके पास 5 प्लांट्स की मिला के वैल्यू है, ए बी सी डी ई, पांचों को मिला के 20 लाख रुपए का। उसमें से बेच दिया, क्या बेच दिया, प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए। कितने की बेच दी बच्चे, 4 लाख रुपए की बेच दी। देख सकते हैं आप, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए 4 लाख रुपीस। अभी तक 5 प्लांट्स थे, उनमें से एक प्लांट ए जो है वो उसने बेच दिया। तो जब उसने एक प्लांट ए बेच दिया तो उसने 4 लाख का बेच दिया। तो अब तक की वैल्यू जो थी पांचों प्लांट्स की ए बी सी डी ई की मिला के 20 लाख थी, उसमें से उसने बेच दिया 4 लाख में प्लांट ए। तो जो उसने बेच दिया उसको आप माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू से, बचा कुचा कितना आ गया, 16 लाख। अब 16 लाख वैल्यू ए की तो है नहीं, ए तो जा चुका, बी सी डी ई की मिली हुई बची हुई वैल्यू 16 लाख रुपए है। अब कहता है रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज 16 लाख रुपीस। अब बात दिमाग में ये आती है, जो कि हमारे हमेशा दिमाग में आएगी, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि सीधे 16 लाख रुपए पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले, या पुट टू यूज वाला डेट चेक कर ले, जो जो नए एसेट्स परचेज किए हैं सिर्फ उनके, ताकि अगर कोई एसेट 180 डेज से कम है यूज में तो उस पे हम आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाएं, और अगर 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएं। तो आपने कहा चलो चेक करते हैं। चेक करा तो परचेजेस कौन कौन सी हुई थी, परचेजेस हुई थी 2 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की। जो 2 लाख रुपए की परचेज हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 2019 को, और कह रहे उसी दिन यूज भी करना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब कब कितने टाइम यूज किया, सितंबर में यूज किया। प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था, अगले साल की 31 मार्च 2020 तक चल रहा है। बट क्योंकि हमने परचेज और यूज करना उस प्लान डी को शुरू ही हमने 1 सितंबर 2019 को किया, तो हमने सितंबर में यूज किया प्लान डी को खरीदते ही, फिर अक्टूबर में यूज किया, फिर नवंबर में यूज किया, फिर दिसंबर में यूज किया, फिर जनवरी में यूज किया, फिर फरवरी में यूज किया, फिर मार्च में यूज किया। मोटा मोटा 7 महीने यूज किया। तो जब 7 महीने यूज किया तो लगभग लगभग हमें अंदाजा है कि ये 180 डेज से ज्यादा यूज किया है, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 15% डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट डी पे। तो इसका मतलब जब हम प्लांट जो हमने बी और सी है वो हमने पूरे साल यूज किया, क्योंकि सालों से हमारे पास पड़ा था, बीच में तो यूज मतलब खरीदा नहीं है साल के, तो बी सी पे तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा ना 15%। अब हमारे पास ये प्लान डी भी ऐसा हो गया जिसपे पूरे साल का लगेगा, तो चलो हम तीनों पे मिलाकर ही लगा देंगे, बी सी डी पे डेप्रिसिएशन 15%। अच्छा, अब प्लांट ई का कैसे ट्रीटमेंट करना है ये भी देख लो। इसको कब खरीदा, 24 नवंबर 2019 को। कह रहे उसी दिन यूज करना शुरू कर दिया, यूज करने वाली तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसने कितने दिन यूज किया इस प्लांट को प्रीवियस ईयर में, तो आपने कहा मैम प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ था ना, और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020 को ओवर होगा ना, तो ऐसे में इसने तो प्रीवियस ईयर चालू होने के काफी महीनों बाद 24 नवंबर 2019 को ये प्लांट खरीद लिया, तो और उसी दिन यूज करना चालू किया। तो इसने नवंबर में कुछ दिन यूज किया, बचे कुछ दिन मतलब 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 31 नवंबर, है ना, सॉरी 30 नवंबर तक, क्योंकि 31 नवंबर तो हमारे पास होता ही नहीं है नवंबर में, है ना। तो हमने कहा कुछ दिन तो इसने नवंबर में यूज किया, और साथ में दिसंबर में 31 दिन यूज किया, क्योंकि 31 दिन का महीना होता है। उसके अलावा फरवरी में इसने
क्योंकि हमारा ये 2019-20 प्रीवियस ईयर है, तो 2020 की फरवरी होगी। 2020 की फरवरी मतलब लीप ईयर की। लीप ईयर की फेब मतलब उसमें 29 डेज होंगे, तो फरवरी में 29 डेज यूज किया और मार्च में 31 डेज यूज किया। तो उन सबको हम ऐड कर लेंगे। उन सारे डेज को ऐड करने के बाद हमें क्या पता चला मोटा मोटा कि वो 180 डेज से कम है या ज्यादा है। तो आप कहोगे कि मैम मोटा मोटा तो हमें वैसे ही इतने डेज कैलकुलेट नहीं करते तो भी पता चल रहा था इस क्वेश्चन में। कैसे? देखो मैम, आप पूरे दिसंबर यूज किया, पूरे जनवरी यूज किया, पूरे फरवरी यूज किया, पूरे मार्च यूज किया, 4 महीने पूरा यूज किया। उसके अलावा थोड़े से दिन नवंबर में यूज किया, 24 तारीख ऑनवर्ड्स। तो मैम 4 महीने कुछ दिन यूज किया, तो बच्चे मोटा मोटा आइडिया तो हमें लग ही गया कि 180 डेज से कम यूज किया, क्योंकि 180 डेज लगभग आधा साल होते हैं, उससे तो 6 महीने से तो लगभग कम यूज किया। तो ऐसे केस में हमने कह दिया कि ये लेस देन 180 डेज का यूज है। लेस देन 180 डेज प्लांट ई को यूज किया। अगर 180 दिन से कम यूज किया प्लांट ई को, तो उस पर डेप्रिसिएशन आधे साल का लगाएंगे। आधे साल का लगाएंगे मतलब कि 15% पहले निकाल लेंगे इसका 3 लाख का, और उसका हम आधा साल का लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधे आप इसको 7.5% मान लो और 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला हाफ इंटू 15% इंटू 3 लाख कर दो, या सीधे 7.5% इंटू 3 लाख कर दो, एक ही बात है। और उसके बाद जो बची कुछ वैल्यू होगी आपकी किसकी, प्लांट डी प्लस प्लांट बी प्लस प्लांट सी की, उनको कुल मिला के उन सब पे मिला के 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर जो डेप्रिसिएशन ई पे आया था और जो डी बी और सी पे कुल मिला के आया था, इन सबको ऐड कर देंगे और जितना आएगा वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा। देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया है इन्होंने। यहाँ तक तो हम आ गए थे कि ABC 3 प्लांट्स थे, उसके पास 15 लाख रुपए की रिटन डाउन वैल्यू थी। उसके बाद हमने प्लांट डी और प्लांट ई परचेज किया 2 लाख और 3 लाख का, तो कुल मिला के पांचों प्लांट्स ABCDE जब उसके पास थे तो 20 लाख के थे। फिर उसने प्लांट ए को बेच दिया 4 लाख के अंदर। तो जब ए को बेच दिया तो BCDE 4 प्लांट्स बच गए। अब 4 लाख में बेच दिया तो 4 लाख को माइनस कर दो, बच्ची कुछ वैल्यू कितनी रह गई, 16 लाख रुपए रह गई रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2020 को फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होएगा बच्चे? तो मैंने बोला कि जो आपका प्लांट ई है ना, क्योंकि वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो ये 3 लाख रुपए का खरीदा गया, इस पे डेप्रिसिएशन आधे साल का लगेगा। तो आपने 3 लाख पे 15% से मल्टीप्लाई करने की जगह 7.5% से किया, क्योंकि आधे साल का डेप्रिसिएशन 15% का आधा 7.5% होगा। तो आपने जब निकाला तो निकल के आया 3 लाख का 7.5% निकल के आया 22,500। अब बच्ची कुछ अमाउंट कितनी थी, ये रिटर्न डाउन वैल्यू जो आई थी BCDE, चारों जो आपके गिवन थे प्लांट्स, उन BCDE चारों प्लांट्स की बच्ची कुछ वैल्यू थी 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का जो आपका एक प्लांट था प्लांट ई, उसकी वैल्यू आपने अलग उसका डेप्रिसिएशन आपने अलग से कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको बचा हुआ डेप्रिसिएशन किस किस का कैलकुलेट करना है? ए तो बिक चुका, ई का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, तो ए और ई निकल गया, बी सी और डी 3 प्लांट्स बच रहे हैं। तो BCD का जो कंबाइंड बची कुछ वैल्यू है उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो 16 लाख में से 3 लाख जो प्लांट ई की वैल्यू थी उसको माइनस करके बचा हुआ 13 लाख जो बच्ची कुछ वैल्यू है बी सी और डी की मिला के, उस पर 15% चार्ज किया। डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया? 1,95,000। अब क्योंकि हमारे को डेप्रिसिएशन बच्चे कुछ सबका चाहिए, ए तो बिक गया, उसके अलावा BCDE 4 रह गए, चारों का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो BCD का तो डेप्रिसिएशन 1,95,000 हो गया और ई का डेप्रिसिएशन 22,500 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया BCDE पे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2,17,500। तो क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई 2,17,500। ओके क्लास, विद दिस हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का मैंने चैप्टर आपसे डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपकी गिरीश आहूजा की बुक के पीछे गिवन है आपके ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, वहां से इन्हें प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। उसके अलावा बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर को पूरा खुद से पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम के लिए। आई एम रिपीटिंग दिस एंड नाउ आई विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों।
अभी के लिए आपको जो भी अपने डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछिए। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। एक बच्चे ने बोला है मैम थ्योरी का भी बता दीजिए, थ्योरी समझ नहीं आ रही। बच्चे कौन सी थ्योरी नहीं समझ आ रही, आप प्लीज स्पेसिफिकली मेंशन करो मुझे। एक बच्चे ने बोला है कि मैम आई डोंट हैव बुक टू सॉल्व क्वेश्चन। बच्चे बुक आपको हर हालत में लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर गिरीश आहूजा, डॉक्टर रवि गुप्ता नाम की ये जो बुक है, जो इन दोनों ऑथर्स ने मिलकर लिखी है, रवि गुप्ता और गिरीश आहूजा ने, ये आपको बुक लेनी पड़ेगी। ये बुक का असेसमेंट ईयर जो है आपका 2020-21 रहेगा। और ये बुक आपको नहीं लेनी है, पुरानी बुक नहीं लेनी, क्योंकि हर साल इनकम टैक्स में चेंजेस आ जाते हैं। और बीकॉम पास के लिए लेनी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं लेनी। सुष्मिता पूछ रही है मैम एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। बच्चे मैं आपको ना लास्ट ईयर के पेपर का पैटर्न स्टडी करके ये बात बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आकाश मिश्रा कह रहा था मैम क्लास की स्टार्टिंग में उसका डाउट था कि मैम रिटन डाउन वैल्यू रिपीट कर दो। तो बच्चे रिटन डाउन वैल्यू जो है वो आपको इतनी क्वेश्चंस में बार बार समझाइए तो शायद अब तो आपको क्लियर हो गई होगी। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब यही होता है कि आपने सालों पहले कोई एसेट खरीदा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी, 10 लाख की गाड़ी खरीदी। हर साल मान लीजिए उस पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लग जाता है। 10 लाख की गाड़ी पे पहले साल 10% डेप्रिसिएशन लगा, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया ना। 10 लाख का 10% 1 लाख आ गया। 10 लाख में से 1 लाख वैल्यू डेप्रिसिएशन की आपने माइनस करी, बच्ची कुची वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए 9 लाख रुपए की रह गई। फिर 9 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने। करते करते हर साल डेप्रिसिएशन आपका 10,000 रुपए हमारा चार्ज होता रहा, सॉरी 1 लाख रुपए चार्ज होता रहा और 10 साल में वैल्यू 0 हो गई। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद घट घट के वैल्यू जो आती है। तो ये कहता है कि हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कहता है कुछ साल पहले एसेट्स को इतनी वैल्यू पे खरीदा गया होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाते गए, फिर एक पर्टिकुलर तारीख आई 1 अप्रैल 2019, जो हमारा प्रीवियस ईयर की पहला दिन था। उस दिन रिटर्न डाउन वैल्यू क्या, घट कर वैल्यू कितनी रह गई थी उन एसेट्स को जो सालों पहले खरीदी, वो जो वैल्यू थी उसको हम अपनी ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट भी बोल सकते हैं। उस वैल्यू को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है आकाश मिश्रा। नेक्स्ट है मैम, ये बिल्डिंग C1 दिसंबर 2019 में परचेज की और मैम 21 मई 2019 में कैसे सेल कर दी। अब बच्चे यश आप अपना डाउट लिख के रखा करो क्वेश्चन नंबर के साथ। अब मैं आपको ये कैसे बताऊं आप कौन से क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो, जरा एक बार मुझे मैसेज करके बताओ कौन से क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो ये डाउट। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चे ने पूछा है, एनोनिमस नाम से आ रहा है ये, तो फिर मैम 123 डेज हैं तो हम 123 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे या हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नहीं, 123 डिवाइडेड बाय 365 नहीं करेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 180 डेज चेक करो कि 180 डेज से कम है कि ज्यादा है। अगर 180 डेज से ज्यादा है तो ये हमारा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मान लीजिए 15% डेप्रिसिएशन है तो पूरे साल का 15% डेप्रिसिएशन। बट अगर 180 डेज से कम है तो आधे दिन, आधे साल का। क्लास आर यू एबल टू लिसन टू मी, बिकॉज यहाँ पे अभी लीविंग लिखा हुआ आ रहा था। ओके,
वैभव शर्मा कह रहा है कि मैम अगर क्लास मिस कर दी हो तो क्या करें बच्चे, आई कांट हेल्प इट इन दैट, बट आप जो SOL की वेबसाइट है उसको विजिट करिए। उनका ये कहना है कि वो जो भी हम लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं उनको वो अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर्स, तो वहां से आप पढ़ सकते हो और आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो वहां पे आप चेक करो कि कौन कौन से लेक्चर्स आ चुके हैं, क्योंकि उनको एडिटिंग करके अपलोड करने में सर को थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये जो एनोनिमस डाउट था, आई होप ये क्लियर हो चुका कि हमारे को कुछ डेज 123 डेज डिवाइडेड बाय 365 इस तरीके का कुछ नहीं करना, या तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या हाफ ईयर का करेंगे। एंड डिपेंड करेगा कि 180 डेज से ज्यादा यूज किया है, 180 डेज से कम यूज किया है न्यूली परचेज्ड एसेट, जो एसेट हमने प्रीवियस ईयर में परचेज किया था उसे। वैभव शर्मा के अच्छा हो गया, आपका तो हो गया। मैम कौन सी बुक लेनी है आपको बता दिया आदित्य अभी, बट मैम जितने टाइम तक यूज करते हैं उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। सेल डेट 1 दिसंबर 2019 से पहले तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना मैम? नहीं बच्चे नहीं लगेगा, जब चीज सेल हो गई है ना तो उस पर्टिकुलर एसेट पे नहीं लगेगा, जो बचे कुछ हैं उन पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 10:30 के अराउंड कुछ बच्चों का मैसेज आया हुआ, दिव्या पंडित का और यश का, कि मैम आवाज नहीं आ रही, व्हाट हैपेंड, यू हैव गॉन। तो हाँ बच्चे, मेरा मैंने आपको मेंशन किया था ना कि क्या प्रॉब्लम आई थी मेरी साइड से, कि लाइट चली गई थी और वाईफाई स्टॉप्ड वर्किंग जब लाइट जाती है तो उसके बाद लाइट विद इन 2-3 मिनट्स आ गई थी, तो वाईफाई को ऑन होने में 2 मिनट्स लगे थे, तो 5 मिनट्स की गैप के साथ मैंने रीजॉइनिंग करी थी यहाँ पे। जानवी अवस्थी ने पूछा है मैम स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स ऑफ टैक्समैन एज रेफरेंस ले सकते हैं क्या? बच्चे ले सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि गिरीश आहूजा बुक आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी समझनी। वो बुक इजी नहीं है जो आप कह रहे हो, वो आप समझ नहीं पाओगे, आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। बच्चे और डाउट्स देख रही हूँ आपके, एंड विद इन 5 मिनट्स हम रैप अप करेंगे क्योंकि बहुत टाइम एक्सटेंड हो गया अब। एक एनॉनिमस बच्चे ने बोला मैम हमेशा असेसमेंट ईयर 2020-21 लेना है? यस बच्चे यही लेना है। बच्चे एक तो आप अपने नाम से आईडी बनाया करो, और ये एनॉनिमस बच्चे का एक क्वेश्चन है मैम, क्वेश्चन 62 में बिल्डिंग A+B में जो लॉस हुआ होगा सेल करने में वो शो नहीं करेंगे जिस जैसे प्लान्स में करा था। वेट स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ। बच्चे जो लॉस हुआ है ये तो शो करा ही है ना। आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या बोलना चाहते हो? A और B प्लांट को बेचने पर जो लॉस हुआ है आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर जो A और B बिका है उसके साथ साथ C भी तो बिका है, तीनों ही तो प्लांट्स बिक गए हैं, खाली हो गया है आपका ये ब्लॉक। ध्यान दो आप इस पे, आपने ध्यान से सुना क्यों नहीं जब मैंने पढ़ाया? आप यहाँ पे ध्यान दो। हेलो स्टार्टिंग हाँ जी कंचन मैम 1.30 मिनट्स हो गए हैं। हाँ जी ओके ठीक है, मैं क्लास ओवर कर देती हूँ। बच्चे ये डाउट नेक्स्ट क्लास में फिर से टाइप कर देना आप। और आप अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है ना कि आपके 100% डाउट्स कवर नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे देखिए मेरी क्लास 11 बजे ओवर होती है, मैं 11:33 तक भी पढ़ाती हूँ कितनी बार आपको, जबकि हमारे लिए शेड्यूल्ड लिमिट है कि हम 10:50 पे आपको पढ़ाना बंद कर दें, और 10 मिनट में इनकम टैक्स के 10 बच्चों के भी डाउट्स, एक मिनट में कोई डाउट क्लियर नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपना जो बेस्ट दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, बट अगर फिर भी किसी बच्चे के डाउट्स रह जाते हैं तो मैं क्या बच्चे, आपको इस दुनिया को कोई भी टीचर तब क्लियर नहीं कर सकता अगर टाइम की शॉर्टेज हो। स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जितने बच्चों का आंसर दे सकती थी मैंने दिए हैं, और जिसका रह गया और उसका इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना टाइप करके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।